झारखंड राज्य खेतों, खनिजों, नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। प्राकृतिक से सजा हुआ एक ऐसे ही जगह भंडरा लोहरदगा के पास पाझरी पहाड़ है। सौसराजेनो टोडंग माजेनो भलाय का बेस धर्मेश राधस हो भला का बेस धर्मेश राधस हो। यह लोहरदगा जिला के भंडरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर चट्टान का पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। अचल खाऊं माला पुप लिखा हूँ माला जिया लिखा हूँ माला काया लिखा हूँ माला भला काबे से धर्मेश राधस हो। अचल लिखा हूँ माला पुप लिखा हूँ माला जिया लिखा हूँ माला काया लिखा हूँ माला भला काबे से धर्मेश राधस हो। अचल लिखा हूँ माला पुप लिखा हूँ माला। पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा 2 कुआं पत्थर पर प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। उसमें पानी भरा रहता है। ये ऊपर का सीन है, एकदम कटोरा नुमा पहाड़ बिल्कुल चट्टान से बना हुआ। और इस चट्टान में भी यहाँ पर हरे भरे घास और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ मिट्टी कहाँ से आया, क्या कि पेड़ पौधे वहीं उगते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत मिट्टी हो, और यहाँ मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे इस पहाड़ी से बहुत दूर दूर तक गांव की बस्तियां नज़र आ रही हैं। और यहाँ थोड़ी दूर में वहाँ पर भंडरा दिखाई दे रहा है, भंडरा शहर। और ये रांची बेड़ो होते हुए लोहरदगा की जो रोड जाती है, वो रोड यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
कहीं कहीं पर यहाँ पर सफ़ेद झंडा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा सरना झंडा भी दिखाई दिया। ये पूरा पहाड़ चट्टानों से बना हुआ है और दूर में एक बहुत बड़ा डैम दिखाई दे रहा है। ये लगता है नंदिनी डैम है और इसमें नंदिनी डैम के किनारे में बहुत घने पेड़ पौधे हैं, बस्तियां हैं, घर हैं और इधर बहुत दूर दूर में घर दिखाई दे रहा है और भंडरा शहर में ज़रूर मकान, पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चट्टानों के बीच में एक दरख्त हैं। इन दरख्तों के बीच में ये हरे भरे पेड़, काफ़ी बड़े बड़े झाड़ियां हैं और बीच में एक पीपल जैसा कोई पेड़ दिखाई दे रहा है। और इधर ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें क्या है, ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। ये मैं इस पाधरी पहाड़ी के सेकंड सबसे ऊंची चोटी पर मैं चढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल चोटी पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इस चोटी से भी ऊपर एक चोटी है जो बिल्कुल गोलाकार गुंबद नुमा कटोरा की तरह दिखाई देता है, जो देखिए उस ऊपर में है। अब उस पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी पर अब मैं चढ़ पाऊँ या नहीं पाऊँ, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता, कोई साधन या कोई ऐसा सुराग मिलता है कि नहीं मिलता है मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं सेकंड चोटी पर चढ़ चुका हूँ और सबसे ऊंची चोटी पर मैं अभी कदम रखने वाला हूँ। और ये देखो, मैं बिल्कुल यहाँ पर आ चुका हूँ सेकंड चोटी में। और दोस्तों ये करीब करीब ज़मीन के लेवल से 300 मीटर ऊंचाई पर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ चढ़ने में पसीने छूट गए और काफ़ी थक गया हूँ मैं और सांसें फूल रही है। और ये जो सबसे ऊंची चोटी है इस पहाड़ी का, उसमें जाने की हिम्मत मुझे नहीं है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दो व्यक्ति बड़ी आराम से अब उस चोटी तक पहुंच रहे हैं। ये चट्टान का पहला और अनोखा पहाड़ मैं पहली बार देखा। प्रकृति में ऐसा पहाड़ शायद ही देखने को मिलेगा। अधिकतर पहाड़ों में आपको मिट्टी चट्टाने तो रहता है, लेकिन प्योर चट्टान ऐसा पूरा का पूरा चट्टान नहीं रहता। लेकिन यहाँ मैं पहला पहाड़ी देखा जो बिल्कुल चट्टान से बना हुआ है। मिट्टी यहाँ बिल्कुल नहीं है। हालांकि दरख्तें या ये दोनों चोटियों के बीच में जो घाटी है, यहाँ पर ज़रूर पेड़ पौधे और मिट्टियाँ बहुत हल्की दिखाई दे रहा है और पौधे भी बहुत सुंदर हरा भरा है। चट्टान में इतना सुंदर पौधा हरा भरा, आप बहुत बड़ी आश्चर्य करेंगे। कुदरत ने भी क्या बना रखा है। कुदरत की करिश्मा को समझना इतना आसान नहीं है इंसानी दिमाग के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये फूल बिल्कुल सुंदर, ऐसा लग रहा है कि कोई बागवानी करके रखा हुआ है। और जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था, यहाँ से भी नंदिनी डैम दिखाई दे रहा है। पानी लबालब, काफ़ी दूर दूर तक पानी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं सोच रहा था कि इस पहाड़ी पर कोई मंदिर होगा या तो कुछ पूजा स्थल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पहाड़ी पर कहीं भी कोई पूजा स्थल नहीं दिखाया दिया, कोई भी देवी देवता का यहाँ पर कोई ऐसा
मंदिर नहीं दिखाई दिया, या तो उस तरीके का कोई आकृति नहीं दिखाई दिया कि आप उसमें दर्शन कर सकें। लेकिन भगवान का, कुदरत का बनाया हुआ यह चट्टान, जो कोई कोई भगवान का आकृति से कम नहीं है। आप अगर इधर भंडरा से होते हुए कभी आप रांची जाते हैं या लोहरदगा जाते हैं, रांची से लोहरदगा, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इस पहाड़ी का दीदार करने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये सराई का पेड़ है, लगता है पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन फूल बिल्कुल सराई का। और संभव है कि ये कोई दूसरा प्रजाति का पेड़ हो, लेकिन सराई ही बताया जा रहा है। ये सराई का पेड़ है, इनका फूल भी बहुत छोटे छोटे हैं और पत्ते बहुत छोटे हैं। लेकिन चट्टान में देखिए इतना बड़ा सराई का पेड़, जिसको उरांव लोग पूजते हैं और उसको प्रकृति पूजा करते हैं, सरहुल में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस फूल का महत्व सरहुल में बहुत अहम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ी के ठीक नीचे में एक बस्ती है, यहाँ पर जो खपड़ा नुमा मकान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ मकान है और बड़ी शांत वातावरण में ये लोग रहते हैं और इस पहाड़ी का दीदार करते रहते हैं। देखिए वहाँ पर नीचे में 4 लोग टहल रहे हैं चट्टान के ऊपर। काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये आप देखेंगे कि ये पहाड़ का एरिया बहुत दूर तक, कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस पर है। 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर ये पहाड़ बना हुआ है और बिल्कुल चट्टान से बना हुआ है। ये पहाड़ की चोटी से मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और नज़ारे मैं देख रहा हूँ। बहुत दूर तक आप देखेंगे तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और ठीक इसी तरीके से लगता है वो भी पहाड़ों से, चट्टानों से बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। और इस पहाड़ी के ठीक पीछे में पश्चिम की ओर एक सरना धुमकुड़िया स्कूल बना हुआ है। 2 मंजिला स्कूल है और उसमें 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। आज चूँकि स्कूल बंद था इसलिए मैं लोगों से बात नहीं कर पाया और स्कूल के बारे में जानकारी नहीं ले पाया। लेकिन इसे यहाँ के विधायक श्री चमरा लिंडा ने बनवाया है, ऐसा बताया जा रहा है। जनवरी के महीने में यहाँ माघ जत्रा लगता है। आसपास के गांव वाले यहाँ एकत्रित होकर ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हैं। पहाड़ के ऊपर पाठ देवता की पूजा अर्चना की जाती है। माघ जत्रा से ठीक पहले पहाड़ में बूढ़ी कुंभा जलाया जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। पहाड़ से भंडरा और आसपास का पूरा ग्रामीण क्षेत्र दिखाई देता है। मैंने भी पहाड़ के प्रथम तराई तक चढ़ाई की, परंतु कहीं देवी देवताओं की मूर्तियां या देव पत्थर दिखाई नहीं दिया। संभवतः पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पाठ देव का पूजा स्थल होगा। वहां तक जाने की हिम्मत मैं जुटा न सका। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। ओ लग्गी जोहार।